गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने आगे का जो टॉपिक था वो हम आगे देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हमने बताया था कि जब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है नई जनरेशन को बनाने के लिए, दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इन दिस रिप्रोडक्शन सर्टेन बॉडी सेल्स ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन ध्यान रखिएगा कि माइटोटिक सेल डिवीजन जब होता है तो क्या होता है कि टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड क्यों होता है? क्योंकि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व इसमें, इसलिए दिस इज कॉल्ड द सेम काइंड होता है। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो एक सिंगल पेरेंट्स की जैसे ही सेम टू सेम होती है। ओके, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट बडिंग, नेक्स्ट फिशन, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ रीजनरेशन, फिफ्थ फ्रेगमेंटेशन एंड सिक्स्थ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टाइप्स है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द बडिंग। ओके, तो व्हाट इज द बडिंग क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ बडिंग? ए स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज ए बर्ड विच देन डिटैच ए न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जैसे एक पेरेंट प्लांट है तो उसके साइड में क्या होता है कि एक बर्ड सा एक आउटग्रोथ बन जाती है। आउटग्रोथ क्या होती है कि टाइम टू जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये पेरेंट प्लांट यहाँ से डिटैच होके एक साइड में न्यू प्लांट बना लेती है। दिस इज कॉल्ड बर्ड। तो ये बर्ड जब बन जाती है तो एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ओके, फर्स्ट स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड्स फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। जब मैंने बताया कि साइड में और बॉडी में एक बर्ड बन जाती है बाय द रिपीटेड माइटोटिक सेल डिवीजन। और इसमें क्या होता है? रिपीटेड यानी बार बार में वो सेल डिवीजन होता है, जिससे कि क्या होता है कि उसकी शेप जो बढ़ जाती है। देन बर्ड देन ग्रेजुअली टू फॉर्म ए स्मॉल हाइड्रा बाय डेवलपिंग ए माउथ ऑफ इट टेंटिकल्स। उसके माउथ पे क्या होता है? एक स्मॉल हाइड्रा का फॉर्म में बना लेता है। ओके, एंड फाइनली द टाइनी न्यू हाइड्रा डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ इट्स। जब ये हाइड्रा छोटा सा बन जाता है तो वापस बॉडी डिटैच होके एक नीचे अलग से एक वो हाइड्रा नया फॉर्म कर लेता। एग्जाम्पल बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन यीस्ट। किस किस में होता है? एक तो बडिंग हाइड्रा में होता है और यीस्ट में होता है। जैसे देखिए डायग्राम में, ये क्या मेन हाइड्रा है। अब हाइड्रा के ऊपर टेंटिकल साइड में आप देखिएगा एक छोटा सा आउटग्रोथ बन रहा है। आउटग्रोथ बन रहा है, यहाँ पे एक आउटग्रोथ बर्ड बना लिया, ये कॉल्ड बर्ड। जब बर्ड बन जाती है उसके बाद एक बड़ा सा आउटग्रोथ बन के डिटैच हुई माइटोटिक्स, उसमें मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन होते हैं, रिपीटेडली होते हैं, जिससे कि पूरा न्यू हाइड्रा डेवलप हो जाता है। जब पूरा हाइड्रा डेवलप बन जाता है डिटैच हो जाता है और एक साइड में होकर एक नया हाइड्रा डेवलप कर लेता है। ओके, दिस इज अ बडिंग। और दिस इज यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है? देखिएगा एक यीस्ट सेल, इसके अंदर क्या न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है कि ये ऊपर से आउटग्रोथ बर्ड बन जाता है, डेवलप बर्ड हो जाता है ऊपर से बर्ड बन के क्या होता है कि न्यू बर्ड बन जाता है। इसमें सेल डिवीजन होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। ये वापस मल्टीपल से बन के क्या डिटैच होते जाते हैं, जिससे कि न्यू यीस्ट का ये फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, नाउ फिशन। In this process, a fission, a unicellular organism split to form two or more new organism. Okay, types of fissions. इसमें क्या होता है कि fissions क्या होता है? टूटना। इसमें क्या होता है कि जब मल्टीपल होता है, जब इसमें डिविजन्स होते हैं तो क्या होता है कि वो डिवाइड होकर टूट जाता है। ओके, फर्स्ट बाइनरी फिशन की टू टाइप्स का होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। फर्स्ट बाइनरी फिशन, सेकंड है मल्टीपल फिशन। ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं बाइनरी फिशन। बाई मीन्स टू, तो ये टू फिशन यानी दो बाई टूटता है। The parent organism split into two to form a new organism. इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सिंगल पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल पेरेंट्स क्या होता है? एक सिंगल पेरेंट से इन्वॉल्व होता है, उसमें क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और उसमें टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन। बाई मीन्स टू। ओके, एग्जाम्पल बाइनरी फिशन इन अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ओके, amoeba produced by binary fission by dividing its body into two parts. When amoeba cell has reached its maximum size growth than the first nuclei. जब अमीबा फुल साइज का हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि इसके ये फुल साइज होता है जब वो मैक्सिमम क्या होता है? डिवाइड होना शुरू होता है। और अमीबा लेंथन एंड डिवाइड इन टू पार्ट्स आफ्टर द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा डिवाइड्स टू पार्ट। क्या होता है? आपको पता है कि जब सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो जब ये मैक्सिमम साइज में अमीबा पहुंच जाता है तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और न्यूक्लियस दोनों में अलग अलग में दोनों न्यूक्लियस चले जाते हैं। Then the cytoplasm divided into two, one part around each other nucleus. और जब दो बाइनरी फिशंस हो चुका है, दो टुकड़े हो चुके हैं, दो स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, दो डिवाइडेशन हो चुका है, तो ईच न्यूक्लियर के चारों ओर साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके,
Paramecium is a unicellular animals having short thread-like structure called cilia. Paramecium another example of a binary fission का इसके चारों क्या होता है cilia होते हैं over its surface. A fully grown paramecium divides body into two parts. जब paramecium fully grown जाता है तो ये two parts bifurcate हो जाता है. Okay, two parts and a smaller paramecium then happen divides the nucleus followed by the cell division of cytoplasm. क्या होता है इसमें cell division होता है cytoplasm हो जाता है. डायग्राम्स देख लीजिए जरा आप कि अमीबा है. अमीबा को बताया आपको कि न्यूक्लियस चारों का साइटोप्लाज्म जब होता है कि डिवाइड होता है इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है. टू पार्ट्स होता है. जो न्यूक्लियस होता है इलॉन्गेशन हो जाता है. इलॉन्गेशन होकर ऊपर नीचे हो जाता है और ये क्या होता है पीछे से फॉरो बन जाती है. फॉरो में क्या होता है एक ऊपर नीचे हो जाता है. क्या होता है इनके दोनों न्यूक्लियस ऊपर चले जाते हैं और चारों साइटोप्लाज्म हो जाता है. ये कितने पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो. दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फिशन. जिससे हम यहाँ पे जुगलिना का एग्जाम्पल देख रहे हैं. जुगलिना है. जुगलिना क्या होता है टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो साइटोप्लाज्म तो ऐसे ओके बाइफरकेट होके बाइनरी फिशन हो गया. ओके अब नाउ वी कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल फिशन. मल्टीपल बहुत सारे टुकड़े होना और नए ऑर्गेनिम्स का बनना. ओके इन मल्टीपल द पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिम्स एट द सेम टाइम. बाइनरी फिशन में क्या आता है कि एक टाइम में दो बार ही न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा था पेरेंट सेल से. लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर में कुछ होते हैं उसमें क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें एक टाइम में बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम ए सिस्ट प्रोटेक्टिव सेल फॉर्म अराउंड द सेल. इसमें क्या होता है कि एक सेल के चारों सिस्ट बन जाती है. सिस्ट क्या होती है प्रोटेक्टिव सेल होती है और बॉडी एंड ड्यूरिंग इन अनफेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिस्ट या वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है इनसाइड द सिस्ट ऑफ ए सेल डिवीजन. कब हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में. इनसाइड द सिस्ट न्यूक्लियर सेल डिवीजन सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मैनी स्मॉलर न्यूक्लियाई कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई. जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो सिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें सेल डिवीजन होता है. कौन सा होता है माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और बार बार में होता है जिससे कि स्मॉलर छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई कॉल बन जाते हैं कॉल्ड डॉटर न्यूक्लियाई. ओके लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म जब अलग बनेंगे थोड़ा साइटोप्लाज्म उनके चारों ओर आएगा तो लिटिल बिट ऑफ साइटोप्लाज्म कलेक्ट अराउंड ईच डॉटर न्यूक्लियाई एंड थिन मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड अराउंड देम. उनके चारों ओर क्या होती है थिन मेम्ब्रेन बन जाती है प्रोटेक्टिव लेयर सी फॉर्म हो जाती है. मैनी न्यू डॉटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट सेल विद इन फिस्ट. अभी क्या होता है कि उस सिस्ट के अंदर ही रहते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती. क्या हुआ कि सिस्ट फॉर्म हुई. सिस्ट में बहुत सारे न्यूक्लियस बने मल्टी सेल डिवीजन हुआ और मल्टीपल बन गए. उसमें चारों एक साइटोप्लाज्म चारों एक थिन लेयर बन गई. और क्या होता है लेकिन कहाँ रहते हैं उस सेल वॉल के अंदर ही रहते हैं और वॉल कहाँ सिस्ट में है. ओके व्हेन द फेवरेबल द सिस्ट ब्रेक. ये सब जो फॉर्मेशन हो रहा है अनफेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है. कहाँ प्लाज्मोडियम की हम बात कर रहे हैं. जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है सिस्ट ब्रेक हो जाती है. सिस्ट ब्रेक होने से क्या होता है कि जो मैनी डॉटर न्यूक्लियाई जो सिस्ट में फॉर्म हुए हैं वो बाहर एयर में आ जाते हैं. रिलीज ईच फॉर्मिंग ए न्यू ऑर्गेनिम्स और सब क्या होते हैं अलग ऑर्गेनिम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके ये डायग्राम देख लीजिए एक बार आप कि ये एक न्यूक्लियस है इसके चारों साइटोप्लाज्म है. अभी क्या होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि चारों एक वॉल फॉर्म हो गई. वॉल के अंदर इसमें क्या होता है कि बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा है. इसमें क्या होगा माइटोटिक डिवीजन होगा. माइटोटिक में बहुत सारी न्यूक्लियाई बन के चारों ओर भी बहुत सारे साइटोप्लाज्म थिन लेयर बन के साइटोप्लाज्म हो जाएगा. और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी सिस्ट ब्रेक हो जाएगी और ये सारी न्यूक्लियाई एयर में रिलीज हो जाएंगी. ओके अब नेक्स्ट हमारा है स्पोर फॉर्मेशन. ये दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस मेथड कॉमनली टेक प्लेस इन फंगाई. व्हाट इज द मीन ऑफ फंगाई. व्हाट इज अ फंगाई. फंगाई इज दिस नॉट ए प्लांट दिस नॉट ए एनिमल. ओके दिस इज प्लांट में भी नहीं आता. आपको आगे फर्दर पढ़ेंगे फंगाई. The thread-like structure इसमें क्या होता है thread-like that develop on the rotten bread are the hyphae on the bread mold rhizopus. जब आप देखते हैं कि आपके कि मॉइस्ट जब होता है एक ब्रेड स्लाइस को आप एक कुछ दिन के लिए रख देते हैं मॉइस्ट एनवायरनमेंट में तो क्या होता है कि उस पर कॉटनी लेयर आ जाती है.
और थोड़े दिन बाद क्या होता है कि रॉटन होके ब्लैक हो जाती है। तो दिस इज ए स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, राइजोपस हो रहा है उसमें। और जब इस राइजोपस को आप उससे जो ब्लैक जो हो जाता है उसको उठा के आप माइक्रोस्कोप पे देखते हैं तो आपको बहुत टाइनी स्पोर्स नज़र आते हैं। ओके, हाइफे आर वेजिटेटिव पार्ट ऑफ राइजोपस। व्हाट इज द मीन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट? वेजिटेटिव उस प्लांट के पार्ट से ही नए पार्ट का जो वो फॉर्म हो रहा है राइजोपस। हाइफे आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ राइजोपस। ओके, द स्टेम हैव ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर। दिस थोड़ा यहाँ हो गया, नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। तो क्या होता है कि ऊपर एक गोल गोल एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है। आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये एक ऐसा होता है, नीचे ये हाइफे होते हैं और ऊपर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे टाइनी स्पोर्स होते हैं और ये बहुत सारे स्पोर्स मिलकर स्पोरेंजियम बनाते हैं। तो यहाँ इसमें स्पोर्स होते हैं बहुत सारे। ओके, तो इसको अब थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। Okay, each knob-like structure contain 100 of minute spores enclosed in spore case. So बताया कि जब ये आप नॉब बताया इसमें माइन्यूट बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, एक पूरे पैक होते हैं इसमें। किसमें? स्पोरेंजिया में बहुत से स्पोर्स होते हैं। ओके, स्पोर केस में ये पैक होते हैं। When the spore case, the tiny spore disperse in air. जब कब होगा? फेवरेबल कंडीशन आएगी, disperse in the air are asexual reproductive unit which can produce more bread mold plant under suitable condition. Suitable condition में आगे क्या होगा कि जो ये बहुत सारे ब्रेड मोल्ड प्लांट्स, नए नए प्लांट्स बन जाएंगे। देखिएगा, ये है स्पोरेंजिया और ये है इसका स्टेम, थिन स्टेम स्पोरेंजियोफोर और दिस हाइफे। अब ये क्या होता है? स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या बहुत सारे स्पोर्स रहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन पे। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बस्ट हो जाते हैं और ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं और ये हवा में हमेशा मतलब तैरते रहते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है यानी मॉइस्ट कंडीशन आती है, थोड़ी सॉगी कंडीशन आती है, तो ये ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, जो भी खाने की चीज़ें हैं या कुछ भी है तो उसके चारों ओर लग जाते हैं और उस पर नए उसका प्लांट को डेवलप कर देते हैं। ओके, ये देखिए ब्रेड मोल्ड, जब आप ब्रेड को स्लाइस को या नमी या मॉइस्ट रेनी डेज में आप रख देते हैं, थोड़े दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद तो आपको वाइट क्लाउडी दिखेगा, बाद में ब्लैक हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ये जिसे कहते हैं फंगाई लगे। आप इसको यदि उठा के स्लाइड पे देखते हैं एक पार्ट में तो बहुत सारे स्पोर्स, टाइनी स्पोर्स नजर आएंगे। और दिस इज हाइफे, दिस स्टेम, दिस इज स्पोरेंजियोफोर एंड दिस इज अ स्पोरेंजियम। ये दोनों मिलकर स्पोरेंजियम है और एक को ये प्लूरल स्पोरेंजियम, एक स्पोरेंजियोफोर। ओके, आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। एक्चुअली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा है। इसके पार्ट में जो अपने 3 पार्ट किए हैं, हमने बडिंग किया है, फ्यूजन किया है और स्पोर्स फॉर्मेशन किया है। जो नेक्स्ट 3 पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।